प्रभु कृपा करके इस श्लोक में ऐसा उपाय बता रहे हैं कि आप जो भी करेंगे उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बड़ी कृपा है। ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग, भक्ति योग, प्रभु विविध प्रकार से आपको परमानंद में डुबोना चाहते हैं। इस माया खेल से आपकी वृत्ति हटे और प्रभु में लगे। इसी उद्देश्य से महापुरुषों ने, संतों ने भगवान की वाणी का रहस्य समझ करके उस परम पद को प्राप्त किया और दूसरों को वो पदवी प्राप्त कराई। बहुत बढ़िया ऐसा सहज उपाय भगवान बता रहे हैं कि आप सहज में भगवत प्राप्त हो सकते हैं, पर इसके लिए आवश्यकता है पवित्र बुद्धि की। यदि आप पवित्र बुद्धि वाले नहीं हैं तो इसका गलत भाव लेकर के अधर्माचरण करेंगे और सोचेंगे इसको भी भगवद अर्पित कर देंगे। तो आप ये अच्छे से समझ लो, यदि शास्त्र सिद्धांत के अनुसार चलोगे और वो कर्म समर्पित करोगे तो महान फल देने वाले बनेंगे। यदि शास्त्र विरुद्ध आचरणों को समर्पित करोगे तो वो भी कई गुना बढ़कर फल देने वाले होंगे। तो अधर्माचरण का फल भोगते भोगते तो हम निकल नहीं पाए, और उन्हीं अधर्माचरणों को यदि प्रभु को समर्पित करेंगे तो कई गुना बढ़कर मिलेंगे। तो कब हम भोग पाएंगे, कितना भोग पाएंगे? इसलिए बुद्धि को पवित्र रखकर सुना जाए, कहीं ऐसा बुद्धि को बढ़ावा ना दे दिया जाए कि मनमानी आचरण भगवान करने को कहते हैं कि खूब मनमानी आचरण करो और मेरे को समर्पित कर दो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अपवित्र बुद्धि विरोध में ही सोचती है, अर्थात भगवान जो विधान बता रहे हैं उसके विपरीत वो सोचती है। तो विपरीत बुद्धि का नाश संतों के संग से होता है। जब संत संग प्राप्त होता है तो उनके अनुभूत वचनों से हमारे अंदर जो विपरीतता बैठ गई है, भगवत प्रतिकूल आचरण करने का स्वभाव बन गया है, वो नष्ट हो जाता है। प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रभु के प्रतिकूल आचरण नहीं होने चाहिए। जब तक प्रभु के प्रतिकूल आचरण है तो तुम भागवत सिद्धांत को समझ ही नहीं रहे। मनमानी आचरण कभी भगवान के अनुकूल नहीं हो सकते। जो गुरुमानी हैं, जो शास्त्र ज्ञानी हैं, जो संतों के वचनों के अनुसार चलते हैं, वही अध्यात्म मार्ग में उन्नति प्राप्त करते हैं। अध्यात्म मार्ग अर्थात माया निवृत्त परम सुख, परम आनंद का मार्ग। श्री भगवान पीछे के श्लोक में कहा कि कुछ लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं का यजन करते हैं, पर वो अविधि पूर्वक माना जाता है। अविधि पूर्वक इसलिए एक अविधि पूर्वक माना जाता है कि आपको सम्यक मंत्रों का ज्ञान नहीं, सम्यक अनुष्ठान पद्धति का ज्ञान नहीं, आपकी सामग्री पवित्र नहीं, आदि आदि। पर यहां मूल बात जो अविधि पूर्वक कही भगवान ने, वो ये कि भगवत भाव रहित होकर, देह भाव से युक्त होकर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो देवताओं का यजन करते हैं, अगर यजन ठीक हुआ तो उनको फल मिलता है। फल देह भाव से आराधना करने पर कोई न कोई लोकांतर का सुख होता है। हमारी ये कामना पूर्ति हो जाए तो माना क्यों कामना पूर्ति हो गई, पर जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कामना पूर्ति जो हुई वो क्या हमारे साथ चलेगी क्या? धन की, मकान की, पुत्र की, परिवार की, समस्याओं के निदान की हमने कामना करके देवताओं का पूजन किया और ठीक से अनुष्ठान हुआ तो उसका फल मिला, उस कामना की पूर्ति हो गई। तो क्या विश्राम हो गया? क्या आवागमन से मुक्त हो गए? क्या परमानंद की प्राप्ति हो गई? क्या नहीं। एक बात पूरी हुई तो कई बातें और सामने खड़ी हो गई। एक जगह से जब पूर्ति होती है तो सर्व कामनाओं का वो नाश कर देती है। वो है श्री भगवान के चरणारविंद। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणारविंद ही ऐसे हैं
कि अगर कामना करके भी इनकी आराधना करोगे तो उस कामना की पूर्ति होगी और आपके हृदय में विवेक होगा, वैराग्य होगा और भगवान की भक्ति बढ़ेगी। चाहे जिस भाव से आज तक जिसने श्री हरि का आश्रय लिया उसका सर्व मंगल हुआ। पर यदि हम भगवत भाव विहीन किसी देवता की आराधना करते हैं तो इस सम्यक अनुष्ठान होने पर केवल वो उतनी ही कामना की पूर्ति करता है, फिर कामना मन की चाह और बढ़ जाती है, वो इतनी बढ़ती चली जाती है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारी मृत्यु भी होनी है। मृत्यु जो सब कुछ हरण कर लेगी, ना शरीर रहेगा, ना शरीर संबंधी रहेंगे, ना कोई कामना की पूर्ति वाली भोग सामग्री रहेगी, तो अविधि पूर्वक सब हो गया, कुछ हाथ नहीं लगा। ये जो हमारे अंदर एक बात बैठ गई है कि हमारी मन चाही पूर्ति होती रहे तो हम सुखी हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। प्रभु से प्रार्थना करनी